आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 31st। आज ही मॉर्निंग सेशन में जो आया था क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड ही है, थोड़ा बहुत का दिक्कत हो सकता है, तो उसी को हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन है, एक फर्स्ट क्वेश्चन डाला हूं और शायद इधर कहीं एक सिक्स्थ क्वेश्चन है। ये और ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉमन क्वेश्चन है। क्लास में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि सर इतने आसान क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हैं, ऐसे जेईई मेन में थोड़े आते हैं। मैंने बोला कि बस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो इस वर्ष ट्रेंड में तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर क्वेश्चंस के मार्क्स 4 नंबर होते हैं। गेटिंग इट ना? तो मैंने फोर्सली दोनों क्वेश्चन करवाया था, बाय द वे इसी सेट में दोनों और भी आए हैं ऐसे कुछ, लेकिन इसमें दो क्वेश्चंस आ गए हैं एग्जैक्टली। देखते हैं इसको। एक कहता है एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो आरएमएस स्पीड निकालना आप जानते हैं, वी आरएमएस इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई m अंडर रूट। तो यहां तक टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स v अगर कहें v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है, दूसरा है v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर कहता है तो VH अपॉन VO अगर निकालना चाहें इज इक्वल टू अंडर रूट टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो TH अपॉन TO लिख सकते हैं इनटू मोलिकुलर वेट के साथ उल्टा है, दैट इज योर MO अपॉन MH। ऐसा ही है कुछ, ये दोनों आप कैंसिल कीजिए तो इसका वैल्यू आएगा 1। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, दैट इज इक्वल टू TH एंड ऑक्सीजन इज गिवन 47 डिग्री, सो कितना हो गया 273 प्लस 47 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन 32 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन अगर के O2 लिख सकते हैं आप चाहें तो। O2H2 अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज 2। अब यहां अगर हम करें तो दैट इज 1 स्क्वायर करेंगे तो TH अपॉन 273 प्लस 47 कितना हो गया 0, और ये आएगा 7301 12 2 320 इंटू दैट इज योर 16 अंडर रूट 16 है, तो अंडर रूट करेंगे तो आपका 4 आएगा, या ऐसा करें अंडर रूट हटा दी 16 ही रहने दीजिए इसको। सो TH इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 16। ऐसा किए कि अंडर रूट यहाँ नहीं किए, मीन्स अंडर रूट स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर करें तब भी फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसको करेंगे तो आएगा TH कितना आएगा आपका, दैट इज योर 20 केल्विन आया। हमें आंसर्स दिए हुए हैं सेल्सियस में, तो आप जानते हैं केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273, केल्विन इज 20 दैट इक्वल टू C प्लस 273, C इज इक्वल टू 20 कीजिए माइनस 273, जो आएगा आपका वही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। ये भी हर टीचर करवाते ही हैं। फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन, इसमें कांस्टेंट रिलेशन लगानी होती है। सपोज ए नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से, तो अंडरस्टूड है इसका एक्सीलरेशन होगा 2a, और इसी का एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन सपोज थीटा इज गिवन, थीटा वाज गिवन समथिंग लाइक 37 डिग्री सी, या जो भी है 37 डिग्री सी, सब सी आ गया है, 37 डिग्री शायद दिया हुआ था, 37 30 कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 37 बस 3 4 5 लगा दीजिए। तो इसमें एक फोर्स इधर लगेगा mg sin थीटा, अगर ये थीटा है दिस डायरेक्शन में mg दैट इज गिवन 2, तो इसको लिख ही दें 2 इंटू जी इंटू साइन 37, ऐसा कुछ होगा। साइन 37 था या 30 था, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट एग्जैक्टली, अगर 30 है तो 30 लिख दीजिए, 37 है तो 37 लिख दीजिए, हमें याद नहीं है, मैं भूल गया क्वेश्चन लिखा था तो इतना आ जाएगा। इसमें सपोज टेंशन टी लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन टी आपको पता ही है, टेंशन टी लगेगा। सपोज ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो इक्वेशन लिख सकते हैं आप mg 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4 इंटू ए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ए ऊपर जाएगा, सो t माइनस
2g sin 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a। इसका एक्सेलरेशन आपका 2a है, दैट इज सेकेंड। यहीं से आप इसको सोल्व करेंगे तो आप 2a फाइंड कीजिए। आप सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा, a से दुगुना कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, आसान क्वेश्चन ये भी है। एक क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट 1 मीटर on a smooth hemispherical surface in the given figure. The velocity of the ball when it reaches at height of 0.5 मीटर। कहता है यहां से गिराते हैं कोई बॉल को 1 मीटर के हाइट पे, सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस है शायद, हाँ जो भी है गिवन फिगर शायद दिया हुआ होगा उसमें फ्रिक्शन लेस। क्वेश्चन में ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। The velocity of the ball when it reaches the height of 0.5 m। यहां से आता है तो ऐसे करते करते बॉल फिर यहां पहुंचेगा। जब यहां बॉल आएगा दैट हाइट इज गिवन 0.5 मीटर, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा। अब जानते हैं जब भी पोजीशन चेंज करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। सो यू नो इस केस में अगर करें तो k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस U2 आपका होगा। K1 कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही चलना शुरू करता है, K1 इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, मास कितना दिया हुआ है इसमें, हाइट 1 मीटर, हमें वेलोसिटी निकालना है तो मास ऐसे भी चला जाएगा, खैर छोड़ दीजिए, m इंटू g इंटू 1 दैट इज इक्वल टू यहां काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगा m इंटू g इंटू 0.5, राइट। मास तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, g का वैल्यू 10 पुट कीजिए, विल गेट वेलोसिटी। ठीक है, इसी में कोई आंसर है। नेक्स्ट करता है E is equal to E naught sin omega t minus kz I is the electric field in electromagnetic wave. The corresponding magnetic field will be। इस सेक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें तो 2 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आसान क्वेश्चन है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान, उसी में 4-5 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, सारे लगभग इसी तरह से हैं, जो थोड़ा बेटर लगा वो मैंने डाल दिया है। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। अब जानते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करवाते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। इसके परपेंडिकुलर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हम वाइब्रेट करवाते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर हमें लाइन निकलेगा, यू नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी होगा, कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका इक्वेशन में दिया हुआ है कुछ ऐसा, अंडरस्टूड है। तो इसका परपेंडिकुलर ढूंढिए कि इसमें कौन सा है। इसके परपेंडिकुलर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस जेड आई है, तो दूसरा होना चाहिए J। इसमें क्या ओमेगा टी माइनस के जेड आई है, दिस इज E नॉट अपॉन सी, ठीक है, राइट। साइन ओमेगा टी माइनस एस के एक कांस्टेंट का वैल्यू है, ये आ सकता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू एक ए है, दूसरा ये देखें E नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, राइट। तो आप जानते हैं कि E अपॉन बी इज इक्वल टू सी, और ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू सी। एक कट जाएगा आपका, तो आपका आएगा बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा एम्पलीट्यूड रूट का वो आपका ई नॉट बाई सी होगा, ए नहीं होगा सी। इसी को चेक करने, ये दोनों इक्वेशन हो सकता था क्योंकि दोनों जे में है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा इस तरह से, क्लियर। जब ए करते हैं तो आपका इक्वेशन बनता है बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करवाऊं मैं, फिर भी बता देता हूं। थोड़ा सा करंट में कुछ भी निकालने कहे, फर्स्ट भी हम सोचे तो कुछ दूसरा पॉइंट है, क्यों करवाया इसे, खैर हो गया, देख लेते हैं। आई इक्वल टू, अब जानते हैं V कितना हो गया, ये हायर वोल्ट है तो आपका ये चार्जिंग हो जाएगा और ये आपका डिस्चार्जिंग हो जाएगा, अपोजिटली कनेक्टेड है, तो I इज इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस 6, दैट इज योर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट आ गया, ये आपका चार्जिंग है, दिस इज योर चार्जिंग एंड दिस इज डिस्चार्जिंग, लोअर वोल्टेज है तो करंट आपका नेट ऐसे फ्लो होगा। तो A टू C चले या C टू A चले, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C हमें निकालना है। तो आप जानते ही हैं VA, और करंट के डायरेक्शन में जाए, करंट के डायरेक्शन में घटता है, करंट का कोई डायरेक्शन में बढ़ता है। तो I इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो यहां से यहां करेंगे तो प्लस आ जाएगा, कितना 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर हायर टू लोअर तो माइनस हो जाएगा, आपका सेल हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है,
8 एंड सो ऑन, यहाँ लोअर टू हायर +2, फिर यहां से करंट हमारा ऐसे जा रहा है तो प्लस हो जाएगा कितना 4 × 1 = VC। अब इसी को सोल्व कीजिए तो VA - VC आ जाएगा, इसको उधर लेकर चले जाए। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था, बस यही एक कॉइन रख के कि एक डिस्क पे कॉइन था, कितना डिस्टेंस पे रखे स्लाइड ना करे, बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे। खैर कोई इशू नहीं, कुछ नहीं है। जब पार्टिकल यहाँ पे कोई पार्टिकल है, मास ब्लॉक रखेंगे तो इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵²r, इधर लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइड नहीं करेगा मींस आपका फ्रिक्शनल फोर्स m⍵²r के बराबर होगा। मास इज गिवन 2, एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन 4 एंड रेडियस हमें निकालना है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ब्लॉक। रेडियस इज गिवन 1, दैट इज गिवन 4। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना था बेसिकली, तो आप निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जनरल डायोड पे क्वेश्चन है। बेसिकली मैं वेट कर रहा था इस टाइप का क्वेश्चन, एक सेट में आया था, बाकी सेट में कुछ आया नहीं, इसमें डायोड बेस्ड क्वेश्चन, तो लगा चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये भी कुछ नहीं है, सर्किट जैसा ही क्वेश्चन है, जिसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको अगर निकालें तो सबसे पहले सर्किट का कुछ भी हो, हम करंट निकालते हैं। I = पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसमें कहता है फाइंड द करंट थ्रू जेनर डायोड इफ ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 5 वोल्ट। कहता है जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट है, अंडरस्टूड इस डायरेक्शन में होगा। तो आप लिखना चाहें तो I = यहां दिया है 20, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 5, दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, यहां से करंट आ रहा है, रिवर्स बायस में होता ही है वो, तो दैट इज योर 200। इसे आप सोल्व कीजिए तो आएगा 15/200 एम्पियर। यहां से करंट आपका गया I, इधर गया सपोज I1, इधर जाएगा आपका I2। फाइंड द करंट थ्रू जीनर डायोड निकालने का था। अब करंट थ्रू जीनर डायोड हमें निकालना, तो I1 = जानते हैं, इसी फार्मूला लगाते हैं, IR2 / R1 + R2 एंड सो ऑन। तो यहां से अगर निकालना चाहें तो इसके अगर निकालना चाहें सपोज करंट, तो I' अगर निकालें इसके अक्रॉस, सॉरी I1 निकालना चाहें, I1 निकालना चाहें तो I1 कितना आएगा, दैट इज योर 5 / 300 वोल्टेज, वही ब्रेकडाउन वोल्टेज ए इतना आ जाएगा। I1 = IR2 / R1 + R2, इसका जो है इतना 5, तो इतना कर दीजिए। अब हमें निकालना है I2, हेंस I2 निकाल सकते हैं I - I1। I - I1 का मतलब 15/200 - 5/300। सोल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ये ऑप्शंस है सही है कि नहीं, सारे मेमोरी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 5 kg and radius 2 meter is rotating with angular velocity 10 रेडियन पर सेकेंड। एक कहता है कोई यूनिफॉर्म डिस्क है, एक कोई डिस्क है, इसी तरह से डिस्क है कोई, ए रोटेट कर रहा है, सपोज दिस इज द सेंट्रल एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी सपोज ω1। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड। जिसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। Another identical disk is gently placed on the first disk. Now both disks acquire common angle. अब कहता है इस पे एक दूसरा डिस्क हम रख देते हैं इस तरह से, कोई दूसरा डिस्क हम रख दिए। अब कहता है सेम एंगुलर वेलोसिटी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, अंडरस्टूड एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, टाउ एक्सटर्नल इज 0। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, रिमेन्स कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा, मींस L1 = L2। L1 कितना था, पहले अकेला डिस्क था, तो I1 ω1 = नाउ दोनों कंबाइंड है, तो I1 + I2 जो था वो भी I1 ही है। नाउ सपोज दिस इज योर ω2, सो I1 ω1 = ट्वाइस I1 ω2। सो I1 कट कर दें आप, तो ω2 = ω1/2। अब कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऐसा होगा। अब हमें कहता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो निकालना जानते हैं आप, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, पहले कितना था, ½ I ω1² माइनस ½ × 2I × ω2²। अब ω2 को ω1 के फॉर्म में लिख दीजिए, तो दैट इज ½ I
हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2i इंटू ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा 1 बेसिकली, ओमेगा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को सोल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, सब कुछ दिया हुआ है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस थे, इस बस देखने में लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चंस बहुत ही कम हैं जिसको लेकर डर था जेई को लेकर, लेकिन क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चंस के इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आज यहीं तक।